जय मसीह की प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 6 को देखेंगे और पार्ट 6 में है राहाब की कहानी। राहाब जो यरीहो में जो परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को जो कनान देश देने के लिए बोला था, वही रास्ते में जो यरीहो एक जो बहुत अच्छा जो जगह था वो था। और वह जब कनान के में आने से पहले जो यरीहो जो एक जगह पड़ता है उसको भी प्रभु ने देने के लिए बोला था इस्राएली लोगों को। लेकिन वहाँ पे जो देने के पहले ये जो जोशुआ था, यहोशू था, उसने 2 भेदियों को भेजा कि जाओ और उस देश को देख करके आओ कि मतलब वो कैसा है। क्या हम लोग जाएंगे तो वहाँ के लोग विरोध करेंगे या फिर वो लोग हम लोग से लड़ाई करेंगे। क्योंकि जब प्रभु यीशु जब परमेश्वर ने उन लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम लोगों को दूध और मधु जहाँ पे बहता है वैसे जगह पे लेकर जाऊंगा, मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे बहुत शांति है, आशीष है, फलदायक जीवन है, वहाँ पे लेकर जाऊंगा। तो यरीहो जो है वो भी बहुत अच्छा जो यरदन नदी के साइड में था, वो बहुत अच्छा जगह था और परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को वो जगह भी देने के लिए बोला था। लेकिन जो यरीहो का जो पतन करने के लिए जब यहोशू ने 2 भेदियों को भेजा, 2 अपने जो साथ रहते थे 2 जन को भेजा, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ का जो राजा होता है उसको पता चल जाता है कि जो मेरा देश को जो 2 लोग देखने आए हैं, देख रेख करने आए हैं। और क्योंकि जब लाल समुद्र को 2 भाग हुआ था और कैसे फिरौन को और कैसे मिस्री लोग को परमेश्वर ने नाश किया, ये सारी बातें जो है इन लोगों को पता था। जो भी जो यहूदी जो यरीहो में जो लोग रहते थे उन लोगों को पता था। इसलिए वहाँ का जो राजा है वो क्या करता है कि मतलब खोजने के लिए लोगों को लगा देता है कि जाओ और देखो कि कोई आया है क्या हमारे देश में भेद लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक जो पापिन स्त्री है राहाब, जो बेश्या का काम करती है, उसी के यहाँ जो ये जो दोनों भेदी हैं वो छुप जाते हैं। मतलब इन लोगों को और कोई घर क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि ये कहीं भी जा कर के छुप सकते थे, लेकिन क्यों वही जो पापी स्त्री थी, जो बेश्या का काम करती थी, वहीं पे क्यों छुपी? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है ना, परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया है। तो शायद से इसलिए प्रभु ने यही राहाब का ही घर को वो दोनों भेदियों को दिखाया कि तुम यहीं पे जाके छुपो, क्योंकि तुम लोगों के द्वारा मैं इसका जीवन को बचाने वाला हूँ। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि परमेश्वर ने इसी के लिए राहाब के घर में ये दोनों भेदियों को छुपने के लिए बोला। और जैसे ही ये दोनों आ जाते हैं घर में, तो राहाब क्या करती है कि राहाब को पता है कि परमेश्वर ने कैसे जो इस्राएली लोगों का जो परमेश्वर है कैसे कैसे काम किए हैं, कैसे मिस्रियों लोगों को क्या बोलते हैं कि उन लोगों को दंड दिया है, उन लोगों को कैसे मारे हैं, ये सारी बातें राहाब को पता है। और राहाब यहाँ पे बताती भी है कि ये सारे जो काम तुम्हारे परमेश्वर ने किया है ना, वो सारे सुन करके हमारा जो दिल एकदम से पिघल गया। मतलब डर के मारे हम लोग का एकदम से रोआ खड़ा हो गया, ऐसा बोलती है। लेकिन फिर भी ऐसा परमेश्वर के मानने वाले दास लोगों को, 2 भेदियों को वो अपने घर में जगह देती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा ये जो यरीहो में जो लोग रहते हैं उनका दुश्मन है इस्राएली लोग, क्योंकि इस्राएली लोग आ रहे हैं इनके गांव को लेने के लिए। लेकिन वही गांव में ये राहाब भी रहती है। तो ऐसा हो सकता था कि ये बोल सकती थी, ये सोच सकती थी कि ये लोग जो इस्राएली लोग हैं हमारे गांव को ले लेंगे, मेरे घर को ले लेंगे, इसलिए मैं क्या करूँगी, इन लोगों को मैं नहीं छुपाऊँगी और जा कर के राजा को बता दूँगी कि देखिए ये लोग आए हैं हमारे देश को भेद लेने के लिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, क्योंकि
परमेश्वर का जो अनुग्रह था उसके ऊपर था। परमेश्वर उसको उस जो वेश्या का जो काम करती थी, वो जो गलत पापों से परमेश्वर उसको बचाना चाहता था। इसलिए वो क्या बोलती है कि जो भेदिए लोगों को वो मदद करती है। जब राजा के खोजी आते हैं, राजा के द्वारा जो मनुष्य लोग, जो इंसान जो खोजने के लिए भेजे गए थे, वो लोग आ करके और डायरेक्ट राहाब से ही पूछते हैं कि क्या 2 जन तुम्हारे घर में आए हैं? तो ये बोलती है कि नहीं, वो लोग आए तो थे लेकिन वो चले गए। ऐसा बोलती है कि वो पहाड़ के साइड चले गए हैं, ऐसा करके बोलती है। और जैसे ही वो दोनों जाता है, वो जो राजा का जो खोजी लोग होता है, वो लोग बाहर जाता है उस आदमी को खोजने, दोनों भेदिए को खोजने के लिए। तो ये क्या राहाब क्या करती है कि जो परमेश्वर के जो सेवक लोगों को जो बचा के रखती, छुपा के रखती है राजा से, वो क्या करती है, उसको बताती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि जो तुमको खोजने वाले थे वो लोग वो साइड गए हैं, लेकिन तुम ए साइड से नहीं जाओ, तुम ए साइड से जाओ, नहीं तो और वहां जा करके तुम 3 दिन उधर ही छिपे रहना। क्योंकि ये जो देखिए राहाब को सारी बातें पता हो रहा है कि तुम वहां नहीं जाना, इस रास्ते से जाना, अगर ये इस रास्ते से जाओगे तो तुमको लोग नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभु राहाब को बचाना चाहता है, प्रभु राहाब के परिवार को बचाना चाहता है, उस पाप से बचाना चाहता है। और जैसे ही जो ये भेदिए लोग होते हैं वो जाने के लिए सोचते हैं, तो राहाब वहाँ पे एक अपना वचन को रखती है कि मैंने तो तुम लोगों को बचाया, लेकिन उसके बदले में क्या तुम मुझे बचाओगे? क्या तुम मेरे परिवार को बचाओगे? यहाँ पे हम लोग वचन को देखेंगे। यहोशू 2 का 12, 13, 14 में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दोगे। जैसे ही राहाब उन लोगों को मदद करती है और जो राजा का खोजे है वो लोग चले जाते हैं कहीं और खोजने के लिए 2 भेदियों को, तो जो राहाब है उन दोनों को बाहर निकालती है और जहाँ पे जो लकड़ी के गड्ढे के अंदर उसको छुपा के रखी थी, वहाँ से निकाल करके वो जो अपना एक प्रॉमिस मांगती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मैंने तो तुम्हें बचाया, लेकिन क्या तुम मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहन को बचाओगे? तो जो 2 भेदिए थे वो क्या बोलते हैं, 14 में ऐसा लिखा हुआ है। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। जो भेदिए होते हैं वो लोग भी इसे वचन बांधते हैं कि हाँ मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। और फिर क्या करती है राहाब, क्या करती है कि उन लोगों को जाने के लिए जो उसका जो घर था शहर पनाह पे था, उस खिड़की से क्या करती है कि रस्सी बांध करके उन दोनों को उतार देती है। और उतारने के समय जो 2 भेदिए थे वो क्या बोलते हैं कि जिस खिड़की से तूने मुझे उतारा है उस खिड़की पे एक लाल रंग का रस्सी बांध दो, ताकि जब जो परमेश्वर जो हम लोग आएंगे नाश करने के लिए, तो इस धागा से हम लोग इस धागा को देख करके हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारे परिवार को बचाएंगे। और ऐसा ही होता है मेरे दोस्तों, जो लोग आते हैं तो उससे झगड़ा करते हैं और राहाब को बचा लेते हैं, उसके जीवन को, उसके परिवार को, उसके सारे लोगों को बचा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक जो बेविचारी स्त्री थी उसने एक परमेश्वर के लोगों को मदद किया, उसके जान को बचाया, और उसके बदले में क्या होता है कि परमेश्वर उसके सारे लोगों को बचा लेते हैं। परमेश्वर इस राहाब की कहानी के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे।